टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 83वां दिन है और लगातार 83 दिन से किसान धरना स्थल पर आते हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि सरकार इनकी बात सुन सके, लेकिन बातचीत फिलहाल बंद है और उसी बातचीत को शुरू करवाने के लिए लगातार किसान सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। कल देश भर में रेल ट्रैक रोकने का ऐलान है। 4 घंटे का सांकेतिक रेल ट्रैक बंद किया जाएगा, रेलें रोकी जाएंगी ताकि सरकार पर दबाव बने। और अगर सरकार पर दबाव नहीं बना तो फिर रणनीति और भी तीखी होगी। उसी तीखी रणनीति के विचार विमर्श इन्हीं टिकरी बॉर्डर के जैसे धरना स्थलों पर किए जाते हैं। इस वक्त आप टिकरी बॉर्डर की मुख्य स्टेज देख रहे हैं, जहां पर किसानों को लगातार संबोधित किया जाता है। अगली रणनीति किसानों को बताई जाती है। खेती किसानी के संकट के बारे में किसानों को समर्थन करने वाले लोग आकर बता रहे हैं। महिलाएं भी लगातार धरना स्थल पर जुट रही हैं। आंदोलनकारी किसान हर रोज़ इस धरना स्थल पर इकट्ठा होते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद, खाने के बाद यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर इस धरना स्थल पर जुटते हैं, नेताओं को सुनते हैं और इस उम्मीद से जुटते हैं। हर रोज़ एक उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। ये वॉलंटियर्स इस व्यवस्था को बनाने के लिए, किसानों के बीच कोई असामाजिक तत्व ना आए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए हर रोज़ इस उम्मीद से किसानी की खेती के झंडे लेकर खड़े होते हैं कि आज बात बनेगी, आज बात बनेगी। लेकिन बात नहीं बन रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, किसानों को बातचीत के लिए आना चाहिए। किसान भी कहते हैं सरकार बातचीत करे, बातचीत हो नहीं रही है, सिर्फ बात हो रही है। देखिए सर, सानू तो जिद्दे सद्या जाऊगा असीं जावांगे। सानू एक प्रश्न मीडिया 'च बयान दे दिता जाता सरकार कन्नियों कि किसानां नाल बातचीत करना चाहुंदे आ, पर सानू पता लगे भी किस तरह ते कित्थे बातचीत होगी। सानू कोई लिखती 'च दिता जाए, जां सानू फोन कॉल की जाए। असीं सरकार नूं कित्थे जाके कहिए भी असीं बात करना चाहुंदे। साडे तां कल लीडर भी बोल के गए, राजेवाल साहब भी बोल के गए, जगजीत डल्लेवाल जी भी बोल के गए सी भी सरकार सानू कोई नंबर तां देवे जिहते असीं कॉल करके पुछ सकीए भी प्रधान जी कित्थे गल करिए। सरकार सिर्फ एक पखंड कर रही है, लोगों के विच साबित करना चाहती है भी असीं किसानां नाल गलबात करने लई तैयार है, पर किसान साडे नाल गलबात करने लई नहीं तैयार। वो सानू गलत साबित करना चाहते हैं, पर असीं ये गलत साबित कर चुके हैं भी सरकार बिल्कुल गलत है। जिन्हें इन्होंने कानून बनाया है गलत है। ये सोधा लई मन्नी सी ते जे मन्नी सी तो फिर कानून रद्द करे। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि किसानों के हक में है कानून। अगर कोई दिक्कत है कानून में, किसी पॉइंट पर कोई बात है तो बातचीत के जरिए ही सुलझ सकती है, संशोधन हो सकता है। लेकिन संशोधन पर किसान आखिरकार सहमत क्यों नहीं है? हालांकि किसान ये भी तो कह रहे हैं कि एक बार इनको रद्द कर दो, दोबारा से लाए जा सकते हैं। जब दोबारा से लाए जा सकते हैं तो बात ये भी उठती है तो इनमें ही सुधार क्यों नहीं? देखिए वीर, प्रॉब्लम है कंपनी स्ट्रक्चर का। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਭਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਟਰ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਸੋਧਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸੋਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ करना उनका ही कौन है भी कंपनी स्ट्रक्चर खत्म हो गए। साड़ी लड़ाई कंपनी स्ट्रक्चर ना, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को खत्म करने की ये लड़ाई है, जमीन बचाने की लड़ाई है। आपसे बात ये भी पूछें, कल जो रेल रोको का कार्यक्रम है उससे कितना दबाव बनेगा और किस तरीके से आपकी प्लानिंग है रेल रोकने की? हमारी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। हम 4 घंटे ट्रेन रोकेंगे और ज़बरदस्त रोकेंगे। सरकार ते फुल दबाव पाऊगा ब्रदर साडा। सरकार नूं दबाव पाउण वास्ते सरकार जिहड़ी सानू ये कह रही है भी किसान तां भज के सरकार इत्थे कोई नहीं रह गया, ये दबाव पाउण वास्ते सरकार नाल जी रेल रोको प्रोग्राम कर रहे हैं। अगे असीं जिवें साडीआं जथेबंदियां सानू प्रोग्राम दे रही कर रहे हैं। कल वाला प्रोग्राम दा छोटू राम जी का कीता जिहड़ी स्पैशल कल रेल रोको 4 घंटे रोकनी है ते जड़ियां स्टेटां दे विच रोकिया जाऊगा। तुहानूं पता लग जूगा। हर जिहड़े कह दिंदे आ पंजाब हरियाणा, तुहानूं कल नूं पता जी मीडिया दे विच दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक स्टेट जां एक पंजाब हरियाणे दा अंदोलन नहीं, जन अंदोलन है ते भारत दे हर वो वर्ग दा अंदोलन है जिहड़ा रोटी लई काम करता है। बिल्कुल, ये हर वर्ग का आंदोलन बन चुका है। खेती किसानी के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसको समर्थन हर वर्ग का मिला है। रेल रोकने का मकसद भी है कि सरकार पर दबाव बने। लेकिन 26 को जब बड़ा आंदोलन किया गया, लाल किले पर गए, आंदोलन पर दाग लगा। अब रेल रोकने जा रहे हैं आप लोग, क्या व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी? क्या कोई एहतियात बरता गया है? ये महिला हैं जो लगातार इस किसान आंदोलन में शामिल रही है, इनसे बात करेंगे।
आप बताइए क्या एहतियात बरते गए होंगे इस रेल रोको के दरमियान कि कोई असामाजिक तत्व प्रवेश करके आंदोलन को खराब न करे? देखिए, आंदोलन खराब करने के लिए तो बहुत सारी कोशिशें कर रही सरकार। अभी हम किसान जागरूक हो चुका है। 26 जनवरी की मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारी भीड़ में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, हाथों में पत्थर लिए हुए थे, जैसे ही आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए तो वो बच्चों बोल रहे थे कि पुलिस पे पथराव करो। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ के रखा, पत्थर जिस हाथ में पत्थर था वो हाथ मैंने पकड़ के रखा। मैंने कहा तू किसान नहीं हो सकता। किसानों के नेताओं ने बोला हुआ कि अगर पुलिस डंडा भी मारेगी तो भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो 2 लड़कों को हमने किसानों ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। तो अभी भी हम जागरूक हैं। जो भी अनजान आदमी, क्योंकि अभी 2.5 महीने में हम एक दूसरे को पहचानने लगे हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि कोई बाहर के लोग आके हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश ना करें। सावधानी जरूर बरती जाएगी और सरकार से यही कहूँगी कि कितना इंतजार कराएगी सरकार। सरकार क्या चाहती है कि हर रोज तो हमारे किसान शहीद हो रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री जी आप ये बता दीजिए आपको कितनी शहादत चाहिए, उसके बाद आप कानून वापस लेंगे। आपको कानून वापस लेने में तकलीफ क्या है प्रधानमंत्री जी? जो फसल बीज कर किसान इस आंदोलन के लिए आए थे, अब वो फसल पककर तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद सरसों की कटाई शुरू होगी। आंदोलन स्थल पर कुछ महिलाओं की संख्या भी हम कम देख रहे हैं। क्या धीरे धीरे आंदोलन के स्थल पर आंदोलनकारी किसानों की संख्या कम नहीं होगी जब फसल कटाई पर? नहीं, ज़्यादा कम नहीं होगी। हम लोगों ने फैसला किया है अगर सरसों की कटाई तक सरकार नहीं मानती है तो जो गाँव में लोग हैं एक दूसरे की मदद करेंगे। जितने भी हमारी ट्रॉली या ट्रैक्टर यहाँ आए हुए हैं उनमें से कोई ट्रॉली ट्रैक्टर वापस नहीं जाएगा। जो गाँव में सभी ट्रैक्टर आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो कम नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। क्योंकि देखिए हम उस खेती पे निर्भर हैं। अगर खेत में हमारी फसल खड़ी हुई है तो हम क्या खाएंगे? जो लोगों के सिर पे कर्जा है, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी का भात भरना है, छुच्छक देना है, तो पैसा बहुत जरूरी है और कोई हमारी इनकम नहीं है। तो फसल तो हम जरूर काटने जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बारी बारी से जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। पूरी प्लानिंग से आंदोलन चल रहा है। आपने सुदेश जी को सुना जो हरियाणा से संबंध रखते और लगातार इस किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदार रही है। सरसों की जब कटाई आएगी तो ये किसान जाएंगे जरूर, लेकिन सरसों काटकर फिर वापस आएंगे और कम्युनिटी फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। गांव के आसपास, गांव के जो पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसी किसान हैं, एक चला गया वो दूसरे किसानों की फसल कटवाने में मदद करेगा। जहां तक रेल रोको की बात है, असामाजिक तत्वों की पहचान जरूरी है और उसके लिए किसान पूरी तरीके से सतर्क भी है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है असामाजिक तत्वों की पहचान की जाएगी और रेल रोको को सफल किया जाएगा, असफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार किसान दबाव बनाने की रणनीति पर काम करते रहेंगे, क्योंकि लड़ाई 3 कृषि कानूनों की है और जब तक वो रद्द नहीं होंगे किसान यहाँ से लौटने को तैयार है नहीं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीक रिपोर्ट।